वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखेंगे क्लास 7 की सब्जेक्ट हिंदी की कॉन्वर्जेंस क्विज का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ क्वेश्चन फर्स्ट है, जैसे दाएं का उल्टा बाएं होता है वैसे अंधेरे का उल्टा होगा। आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन उजाला। सेकंड क्वेश्चन है, अध्यापक अध्यापिका चूहा चूहिया नेता का क्या होगा। तो यहाँ नेता का जो स्त्रीलिंग होगा वो होगा फोर्थ ऑप्शन नेत्री। थर्ड क्वेश्चन है, हमारे घर के पास एक बड़ी सी गौशाला है, वहां पर बहुत सी गायें हैं गौशाला में और क्या होगा। तो यहाँ आंसर करेक्ट हो जाएगा बछड़े। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है, राम ने श्याम से कहा तुम चलो मैं, यहाँ आ जाएगा सेकंड ऑप्शन आता हूँ। तुम चलो मैं आता हूँ। यहाँ एक हमें करने के लिए एक्टिविटी करने के लिए दिया गया है, कागज की कंदील बनानी है। तो यहाँ जैसे जैसे दे रखा है आपको इस टाइप से फॉलो करके आपको ये कंदील बनानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ है, कागज की कंदील बनाने के लिए कितना मोटा कागज चाहिए। तो यहाँ इसका जो आंसर है वो इसी में मिल जाएगा हमें। कितना मोटा कागज चाहिए, पोस्ट कार्ड जितना। तो यहाँ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन पोस्ट कार्ड जितना। सिक्स क्वेश्चन है, सीधी लाइन कैसे खींची जाती है। तो यहाँ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट नाप पट्टी स्केल की मदद से। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, चिपकाने के लिए गोंद इस्तेमाल करने का क्या फायदा हो सकता है। तो यहाँ आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, गोंद आसानी से मिल जाता है। 8 क्वेश्चन है, मैं तुम्हें ब्लैंक कुछ भेंट देना चाहता हूं। तो यहाँ भेंट में क्या आ जाएगा, स्नेहपूर्वक कुछ भेंट देना चाहता हूँ। यहाँ ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट हो जाएगा, मैं तुम्हें स्नेहपूर्वक कुछ भेंट देना चाहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है, सही विकल्प की पहचान कीजिए। यहाँ सही विकल्प की पहचान करनी है। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन में है अपूर्ण, ए प्लस पूर्ण, ए उपसर्ग है, पूर्ण मूल शब्द है। सेकेंड थर्ड फोर्थ शब्द जो है जिनका डिवाइडेशन उपसर्ग और मूल शब्द में गलत कर रखा है। यहाँ ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा अपूर्ण, ए उपसर्ग है और पूर्ण मूल शब्द है। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है, मैं जब आज घर पहुंचा तो मेरा भाई, यहाँ आ जाएगा खेल रहा था। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमें दे रखा है एक कहानी जिसे आपको अच्छे से रीड करनी है और इससे रिलेट दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ क्वेश्चन है, मुल्ला नसरुद्दीन ने भाषण देने को समय की बर्बादी क्यों कहा। क्योंकि जो आधे लोग हैं उन्हें भाषण के बारे में मालूम था और आधे लोगों को नहीं। तो यहाँ जो मुल्ला नसरुद्दीन है उसने लोगों को कहा कि भाषण देने को समय की बर्बादी कहा, क्योंकि आधे लोगों को भाषण के बारे में मालूम था और आधे लोगों को नहीं। ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। जब आप इस कहानी को पढ़ेंगे तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है, कहानी के आधार पर गलत कथन की पहचान कीजिए। यहाँ गलत कथन की पहचान करनी है। ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है, मुल्ला नसरुद्दीन चतुर और हाजिर जवाब थे, सही है। मुल्ला नसरुद्दीन भाषण देने से पहले लोगों की राय जानना चाह रहे थे। थर्ड ऑप्शन है, मुल्ला नसरुद्दीन से भाषण सुनने के लिए लोगों ने 3 बार प्रयास किया, ये भी सही है। फोर्थ ऑप्शन है, मुल्ला नसरुद्दीन ने लोगों से हर बार एक ही सवाल किया, यह भी सही है। तो यहाँ ऑप्शन जो सेकंड है, लोगों की राय जानना चाह रहे थे, ये गलत कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषण सुनने आए लोग किस बात को लेकर शर्मिंदा हो गए थे। तो यहाँ आंसर आ जाएगा, ऑप्शंस हैं, लोगों को मुल्ला नसरुद्दीन का भाषण समझ नहीं आया, लोग नहीं जानते थे कि मुल्ला नसरुद्दीन को वहां किस लिए बुलाया गया था, लोगों को मालूम नहीं था कि मुल्ला नसरुद्दीन किस विषय पर बोलने वाले थे, केवल आधे लोगों को मालूम था कि मुल्ला नसरुद्दीन किस विषय पर बोलने वाले थे। तो यहाँ किस बात पर शर्मिंदा हुए थे, तो इस कहानी में हमें इस क्वेश्चन का भी आंसर मिल जाएगा। जब हम इस पढ़ेंगे इस कहानी को अच्छे से तो हमें इस कहानी का जो आंसर है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वहाँ पर मिल जाएगा। क्योंकि भाषण देने का लोगों से जो मुल्ला नसरुद्दीन है उसने कहा, अगर आप लोगों को नहीं पता कि मैं किस विषय पर भाषण देने वाला हूँ तो मेरे भाषण देने का कोई मतलब नहीं रह गया है। ठीक है, तो यहाँ इस बात पर वहाँ मौजूद लोग काफ़ी शर्मिंदा हुए।
तो यहाँ इसका क्वेश्चन आ जाएगा, लोग नहीं जानते थे कि मुल्ला नसरुद्दीन किस विषय पर बोलने वाले थे। थर्ड जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि किसी को भी उसकी मर्जी के बिना कोई काम करने को नहीं कहना चाहिए, ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है, मुल्ला नसरुद्दीन अपनी चतुराई और हाजिर जवाब के लिए मशहूर थे। उदाहरण में हाजिर जवाबी का क्या अर्थ है? यहाँ हाजिर जवाबी का अर्थ बताना है, जो कि होता है किसी बात का तत्काल जवाब देना, ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है, यदि हम किसी से उसकी मर्जी के खिलाफ काम करवाते हैं तो क्या होगा? तो वह उस काम को ठीक तरह से नहीं करेगा, यहाँ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सेकंड। 17 क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार एक अकेला द्वीप समूह नहीं है, ब्लैंक 572 द्वीपों का समूह है। तो यहाँ आ जाएगा बल्कि 572 द्वीपों का समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है, धरती का स्वर्ग श्रीनगर का अस्तित्व डल झील मर रही है। वाक्य में अस्तित्व शब्द का क्या अर्थ है? अस्तित्व का अर्थ होता है मौजूदगी, उसकी जो मौजूदगी होती है अस्तित्व कहलाती है, तो ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। तो ये था क्लास 7 के सब्जेक्ट हिंदी का कंप्लीट कॉन्वर्जेंस क्विज का सॉल्यूशन। हम इसी तरह से अन्य क्विज के सॉल्यूशन भी देखते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।